नमस्कार, कृषि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जैडेक्स ग्रुप के एमडी एंड चेयरमैन डॉक्टर अजय रंका सर जुड़े हैं, जिनसे हम आज जैविक खेती के बारे में जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आपके कंपनी के द्वारा जैविक खेती के लिए कौन से उत्पाद बनाए गए हैं और किसानों के लिए वो कितने कारगर हैं? पहले तो कृषि जागरण के सारे जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी कंपनी एक पूरे तरह के बायो फर्टिलाइज़र, जो गोबर का खाद होता है उसके लिए, पाचन के लिए भी एक हमारे पास उत्पाद है जिसको हम ज़ाइटोनिक गोधन कहते हैं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने एक मिनी किट करके कॉम्बिनेशन दिया है किसान भाइयों को, जिसमें माइकोराइज़ा, एनपीके कंसोर्शिया और जिंक जैसे कई बैक्टीरिया का समावेश होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे है। तो इसका मतलब ये है कि जीव शक्ति बढ़ाने के लिए हमको हमारे खेत की मिट्टी नरम और भुरभुरी करने की ये टेक्नोलॉजी है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी हमने आप लोगों के लिए लाई है वो है कि हवा में से पानी को कैसे पिया जा सकता है। तो जैसे रात के 2 से 4 बजे के बीच में ओस का पानी हमारे खेतों में आता ही है, और ये हमारे पत्ते पी सकते हैं क्या? तो इसकी भी एक टेक्नोलॉजी लाई है, जिसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ है, जिसको हम एक बढ़ोतरी बोलेंगे, कैनोपी कहेंगे, वो बहुत अच्छी हो जाती है। फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव होता है, पौधे की प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी हमने लाई है वो है नीम की, कि जिसके अंदर हम नीम की बूंद के ऊपर बढ़िया पकड़ देने वाला एक ज़ाइटोनिक नीम का टेक्नोलॉजी का उत्पाद बनाया है, ताकि ये जो नीम का तेल का जो बूंद होता है ये आपके पत्ती पे लंबे समय तक रहे और इफ़ेक्टिव रहे, और उसे धीरे धीरे पत्तों के ऊपर छूटने दे। तो ये सारे उत्पाद लेके अब सारे किसान भाई कोई भी फसल में, मैं ये शब्द फिर से दोहराता हूँ, कोई भी फसल में, कोई भी मिट्टी में और हिंदुस्तान के कोई भी कोने में, यदि आप पहले ही फसल में पूरा बदलाव चाहते हो तो भी आप मुनाफेदार, मैं फिर से शब्द दोहराऊंगा, मुनाफेदार आप उसको कर सकते हो। ये हमारा दावा है, और हम तो यहाँ तक जाते हैं कि हम लाख रुपया भी टेबल पे रखने के लिए तैयार है कि ये आप हम 100% कर पाएंगे। जिस भी किसान भाई को इसके बारे में आपत्ति हो वो भी लाख रुपए की शर्त हमारे साथ कहीं पे भी लगा सकता है। जी, आपसे मेरा अगला सवाल यह था कि यदि उत्पादन और गुणवत्ता के मामले में बात करें तो यदि आपके उत्पाद के सहारे कोई किसान जो है जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है या खेती करता है तो कितना अंतर आता है? देखिए, इसमें 2-3 तरीके हैं जैविक खेती की तरफ जाने का। एक होता है कि जो किसान उत्पादन बढ़ाना चाहता है वो पहले साल 50% रासायनिक को कम कर सकता है। जो किसान मुनाफा थोड़ा ज़्यादा चाहता है लेकिन उत्पादन से उसका कोई लेना देना है नहीं कि मुझे बहुत उत्पादन बढ़ाना है, वो 100% तक केमिकल से मुक्ति पा सकता है। तो दावा यही है कि आपको कैसे जाना है, 50% कम करे, 75% कम करे और 100% कम करे। अब उत्पादन तो हमेशा बढ़ेगा ही अगले 2-3 सालों में, जैसे जैसे आपके खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ते जाएगी, जैविक ताकत बढ़ते जाएगी, तो ये होता ही है। अब सवाल ये आता है कि उत्पादन जब बढ़ेगा तो गुणवत्ता का क्या होगा। एक देखिए, जब ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाती है तो आपके जड़ों का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, सफ़ेद जड़ियों का मूल का क्षेत्र बड़ा होता है, और जब माइकोराइज़ा इनके साथ जुड़ता है तो उसकी घनता भी बढ़ती है। तो पोषण लेने की ताकत में बहुत बड़ी एक
जिसको हम कहेंगे कि हमें उसका सहयोग मिलता है, और हम पानी भी ज़्यादा ले पाते हैं, और वो भी कम पानी वाले मिट्टी में से भी पानी पकड़ लेते हैं हम। जब ये दो चीज़ होती है तो एक आपको देख पाएंगे आप कि आपके फलों की मिठास, आपके फलों की जिसको हम कहेंगे कि एक न्यूट्रिशियस फूड जिसको हम कहते हैं कि पोषक तत्वों की बढ़ोतरी मिलेगी, और उसके अंदर दवाइयाँ भी कम लगेगी, क्योंकि अब उसको इतनी प्रतिकार शक्ति आ गई है कि उसको उसके ऊपर कीड़ों का, सारे पैथोजेंस का उसका ऊपर असर नहीं होता। एक इसमें हमने देखा है कि जैसे जैसे हम केमिकल को कम करते चले जाते हैं तो हमारी संरक्षण शक्ति भी बढ़ती है। उसके दो कारण हैं कि नाइट्रेट और अमोनियम, इनका परसेंटेज अब उस फल में या उस सब्जी में या कम होते चला जाता है। दूसरा जो इसमें फ़र्क है कि जैसे आपका जड़ों का जाल बड़ा होता है तो आपकी जो कैल्शियम लेने की ताकत है, मैग्नीशियम लेने की ताकत है, सारे मिनरल्स लेने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। और इनका सिलिका जैसा एक कंपोनेंट होता है। इससे क्या होता है कि फलों की जो ताकत है, फलों का जो एक जिसको हम ढांचा कहते हैं, वो मजबूत हो जाता है। तो आप ये पाएंगे कि संरक्षण शक्ति चाहे आलू की हो, चाहे बैंगन की हो, चाहे मिर्ची, टमाटर, कोई भी हो, अब वो लंबा टिकेगा, बाज़ार में ख़राब नहीं होगा। तो ये भी एक गुणवत्ता का है। और हमेशा मिठास बढ़ती है, क्योंकि अब केमिकल का कड़वापन भी नहीं है और ओरिजिनल मिठास भी अपनी बढ़ रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी अपना अच्छा हो गया है। तो किसान भाइयों को हमेशा, जिसको हम कहते हैं, गुणवत्ता के भी दाम ज़्यादा मिलते हैं और उत्पादन भी टूटता नहीं है। जी सर, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि आप देखेंगे वर्तमान समय में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से कोविड के बाद से। तो क्या हम मान सकते हैं कि भविष्य की जो कृषि की जो पद्धति होगी वो जैविक कृषि पद्धति होगी और यह किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी? इसमें तो कोई मेरे ख्याल से मतभेद ही नहीं है कि आज जनता, हमारे सरकारी अधिकारी और हमारे सारे नेता, ये तीनों ये मांग कर रहे हैं कि हमारी कृषि अब जैविक होनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए हितकारी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। सवाल एक ही आता है कि क्या ये बदलाव, केमिकल से जो जैविक का बदलाव है, क्या ये मुनाफेदार साबित हो सकता है? आज किसान की ये अपेक्षा है, क्योंकि उत्पादन टूटता है, वो सोचता है कि भाई मुझे यदि जैविक करना है तो मुझे दाम कम से कम 30-40% ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो मैंने एक पद्धति डेवलप की है जिसको मैं प्रकल्प संजीवनी कहता हूँ, जो इमीडिएटली आपके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकता है 1 महीने के अंदर। आप इसका ठीक से प्रयोग करें। इसकी सारी विधियाँ हर क्रॉप वाइज लिखी गई है, आप उसको अपनाएं और आप ये देखेंगे कि आप मुनाफेदार बदलाव अब कर पाएंगे। और यदि आपने ये किया तो शायद अगले 10-15 साल तक लोग जो ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा आपको दाम देना चाहते हैं वो दे भी देंगे। तो इस बदलाव के लिए कोशिश करिए। मैं इस बदलाव को आपको ये कह सकता हूँ कि कटिबद्ध हूँ कि आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। कोई भी यदि आपको दिक्कत आती है तो आप कभी भी ज़ाइडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और हम सब लोगों ने ये काम करना चाहिए कि हमारा भारत एक जैविक भारत हो जाना चाहिए। बस यही अपना सपना होना चाहिए। जी सर, आपने निसंदेह हमारे दर्शकों को बहुत लाभकारी जानकारी दी है और मैं आशा करता हूँ कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे और जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे। तो कृषि से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।